नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कौन कौन से शब्द होते हैं। हमने सीखने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की क्रय मूल्य क्या होता है, हमने जानने की कोशिश की विक्रय मूल्य क्या होता है, हमने जानने की कोशिश की कि लाभ क्या होता है, हमने जानने की कोशिश की हानि क्या होती है और हानि और लाभ किस प्रकार से होता है। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये सारी चीजें जानने की कोशिश की थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो समझने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं वो समझेंगे क्या है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। हम आज जानने की कोशिश करेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। हमें इतना तो पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है वो या तो लाभ होता है या क्या होती है, हानि होती है। लेकिन हम आज सीखेंगे कि हमें जो लाभ रुपए में हो रहा है उसे हम परसेंटेज में पता करेंगे। कैसे, देखो, मैं अगर आपको ये कहूं कि सीपी है वो है 500 रुपए और एसपी है वो कितना है, वो है 600 रुपए। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इसका लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो आप ये कह दोगे सर 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेचा तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 100 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 100 रुपए का। रुपए में तो कितना आ गया ये, 100 रुपया। अब ये प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत का मतलब है कि 100 पर काउंटिंग करना। कैसे, तो समझो, ये जो पांच यहाँ पे जो लाभ हुआ है, इस 500 रुपए पर लाभ हुआ कितने रुपए का, तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए। हमें क्या चाहिए, लाभ की काउंटिंग हमेशा क्रय मूल्य पर होती है और हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज के लिए हमें 100 पे चाहिए। 500 रुपए पर लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। तो 1 रुपए पे लाभ कितने का हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 100 बटा 500। और हमें किस पे चाहिए, 100 रुपए पे चाहिए, तो 100 रुपए का लाभ क्या होगा, आप ये कह दोगे सर 100 बटा 500 और हमें गुणा कर देना है किससे, 100 से। देखो, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुई, 20 से कट गया कितनी बार, 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 20। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ध्यान से समझना, ये 100 रुपए क्या है, तो आप ये कह दोगे सर लाभ। ये 500 रुपए कितना है, तो ये क्या दोगे सर, एक करंट। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 चाहिए, यानी कि हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मिल गया। वो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना मिला, तो आप ये कह दोगे सर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हमें ये समझ में आ गया, लाभ हमेशा और हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। और जिस पर भी होता है वो, यानी कि लाभ की काउंटिंग किस पे की जाएगी, तो आप ये कह दोगे सर क्रय मूल्य पर। और जिस मूल्य पर काउंटिंग की जाती है वो हमेशा और हमेशा बटा में ही आता है। यानी कि हर की जो वैल्यू होगी वो जिस मूल्य पर काउंटिंग की जाती है वही आएगा। फिर से देखो, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करना। मैंने ये कहा किसी वस्तु का जो सीपी है वो है 1200 रुपए और एसपी है वो है 1000। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि लॉस कितने का हुआ, तो 1200 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचा, तो आप ये कह दोगे सर 200 रुपए का लॉस। कितने रुपए की हानि हो गई, 200 रुपए की हानि। अब मैं आपको ये कहूं कि मुझे हानि का प्रतिशत बता दो कि कितने प्रतिशत हानि हुई, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 पे निकालेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो 200 रुपए का लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, 1200। 1200 रुपए पर जो हानि हुई है, 200 रुपए की हानि हुई है, वो कितने पे हुई है, 1200। हानि कितने की हुई है, 200 रुपए की हुई है, वो किस पे हुई है, 200 रुपए, 1200 रुपए पर। हमें 1 रुपए पे कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर 200 बटा में 1200। और हमें किस पे चाहिए, 100 रुपए पे चाहिए। तो 100 रुपए के लिए हम क्या करेंगे, 200 बटा 1200 गुणा में क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया कितनी बार, 100 बार। तो में 6 का भाग देंगे तो 16 से 2 बटा
3% की क्या हो जाएगी, हानि। आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 200 रुपए क्या है, तो आप कह दोगे सर ये हानि है। और ये 1200 रुपए क्या है, तो ये क्या है, क्रय मूल्य। और ये 100 क्या है, तो परसेंटेज के लिए चाहिए, तो इसलिए गुणा में 100 किया। हमारे पास हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला बना वो किस प्रकार का बना, तो आप ये कह दोगे सर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100 क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। या हम ये कह सकते हैं लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस सीपी और इंटू में गुणा करोगे 100 से, तो ये किसका हो जाएगा, लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। क्या आप लोगों को समझ में आया? हमने क्या समझ लिया, हमने ये सीख ली है कि सर मुझे यदि लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ के लिए हमें चाहिए लाभ बटा में क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए चाहिए गुणा में। ठीक है, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बनाना है, हानि प्रतिशत निकालनी तो हमें चाहिए क्या, हानि बटा में क्रय मूल्य, और गुणा में क्या आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें ये समझ में आया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तब हमारे पास में प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अगर लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तब आप ये कह सकते हो सर लॉस परसेंटेज। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों के? बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। अब देखो इसके क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करते हैं और सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे, देखिएगा ध्यान से समझना। मैं अगर आगे लेके चलूँ आप लोगों को, देखिए हमारा जो टॉपिक है हमने बेसिक समझा, इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे। हम बेसिक छोटी 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 बातें सीखते चल रहे हैं और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहां पे सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन, सीडीएस वाले क्वेश्चन वो सारे देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिसेंटली आए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ जो भी है, रेलवे है, और हमारे पास में जो सीडीएस के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। और तीसरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे। मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस प्रकार से स्पीड से करते हैं वो। क्लियर हुआ? हमने जो भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में सीखा, उसके बारे में हम आगे की क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ध्यान से समझते हुए देखो, शुरू करने से पहले आज का जो एक सुविचार है वो है हमारा, सबसे बड़ा दीन और दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग उस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो, उस दौर के लिए तैयार हो रहे हो जहां पे आप लोगों को बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा। आप लोगों को कंपटीशन मिलेगा तो उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। अगर आप अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप फेलियर ही रहोगे, सक्सेस नहीं हो सकते। जो व्यक्ति सक्सेस हुआ है अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखा है। जो नियंत्रण नहीं रखा वो अपनी लाइफ में फेलियर हो गया। ठीक है, अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं कोई टाइम खराब किए बिना। देखिए आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, यदि मैंने एक रेडियो 300 रुपए में खरीदा और उसे 330 रुपए में बेचा, यानी कि एक व्यक्ति है उसने 300 रुपए में एक रेडियो परचेज किया और उसे 330 रुपए में से सेल कर दिया। पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो आप ये कह सकते हो फिर इस वस्तु में इस रेडियो की जो सीपी है वो कितना है, 300 रुपए, और इसका जो एसपी है वह है 330। मुझे बताओ 300 रुपए में खरीद कर 330 में बेचा, तो आप ये कह सकते हो सर इससे लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, तो आप ये कह दोगे सर 30 रुपए। लाभ कितने रुपए का हुआ, 30 रुपए का। लेकिन ये कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। या हम ये कह सकते हैं जो 30 रुपए का लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, 300 पे। जिस पे भी होता है वो हमेशा बटा में आता है, और हमें किस पे चाहिए, 100 पे, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और 3 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 10% का। हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया, 10%। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो ध्यान से समझते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है, ए सेल्समैन सोल्ड ए फैन एट Rs 500 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन इज Rs 400 रुपीज। तो आपको पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, यानी कि किसी व्यक्ति ने एक व्यापारी ने एक पंखा 500 रुपए में तो बेचा और 400 रुपए में उसे खरीदा था, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो आप ये कह सकते हो कि बेचा है तो ये क्या हुआ, एसपी। कितने रुपए में बेचा है, 500 रुपए में। और खरीदा है तो क्या होगा, सीपी। कितने रुपए में खरीदा है, 400 रुपए में। तो आप ये कह सकते हो 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ हो गया कितने रुपए का, 100 रुपए। हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो 100 रुपए का जो लाभ हुआ है, ये लाभ किस पे हुआ है, 400 पे। और हमें किस पे चाहिए होगा, 100 पे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ, 4 से कट गया कितनी बार, 25 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25% का। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखो ध्यान देना, ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है और परिव्यय कितना है, 20 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, 140 रुपए है, तो लाभ कितना प्रतिशत है? कह रहा है कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए है, उसके ऊपर खर्च किया गया उपरी व्यय। तो यहाँ से एक चीज समझते हुए चलना, और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ तो ध्यान से समझना। किसी भी वस्तु के ऊपर किया गया खर्च, मान लो आपने एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, पुरानी एक गाड़ी खरीदी, कितने की खरीदी, 40,000 रुपए। कितने की खरीदी, 40,000। अगर आपने उसकी मरम्मत करवा दी, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। अगर आपको ये पूछा जाए कि वो गाड़ी अब आपको कितने की पड़ी, यानी कि उस गाड़ी पे आपने कितना खर्च कर दिया, तो आप ये कह दोगे सर हमने खर्च कर दिया कितना, 50। अगर आपको ये पूछा जाए ना कि भाई वो गाड़ी आपके लिए कितने रुपए की पड़ी, तो आप ये कह दोगे 50,000 रुपए की। तो आप मुझे बताओ, ये आपके लिए टोटल खरीद हो गई क्या, टोटल क्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया, टोटल सीपी क्या हो गया, टोटल सीपी कितना हुआ, 50। तो आपने ये समझा कि सर किसी गाड़ी को खरीदने से लेकर, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक उस पर किया गया खर्च उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। देखो एक और एग्जांपल, मैंने कहा एक वस्तु को खरीदा हमने, खरीदा कितने में, तो आपने कहा 500 रुपए में, और उस पर खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, उस पर 50 रुपए खर्च कर दिया। अब वो कितने की पड़ गई वो वस्तु, का एक्चुअल जो है क्रय मूल्य वो कितने का हुआ, तो आप कह दोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए, 550। तो आपने ये समझ लिया कि किसी वस्तु को खरीदने से लेकर उसे बेचने तक उस पर किया गया जो खर्च होता है वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और वो क्या हो जाता है, टोटल क्रय मूल्य हो जाता है। अब देखो जो सवाल था उसे समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो हमारा सवाल था, ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है और उपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 140 रुपए है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो मुझे इतना बताओ, जो क्रय मूल्य था वो कितना है, 80 रुपए, और उस पे जो उपरी व्यय सरचार्ज है, सरचार्ज है वो कितना है, 20 रुपए उपरी व्यय। तो मुझे बताओ टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए। और एसपी कितना है, तो आप कह दोगे सर 140। तो आप 100 रुपए में खरीद कर उस वस्तु को 140 रुपए में बेचा, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कह दोगे सर 40 रुपए का लाभ, 40 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन आपको ये पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये 40 रुपए का लाभ हुआ, वो किस पे हुआ है, 100 पे, और हमें काउंट भी किस पे करना है, 100 पे। देखिए कितने का हो गया, ये हटा दीजिएगा, इसे वापस, यानी कि 40 रुपए का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ, 100 पे, और हमें चाहिए भी किस पे, 100 पे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, ये 40% का लाभ। क्या आपको ये समझ में आया होगा? आगे चलते हैं अगले सवाल की। देखो अगला जो सवाल है वो क्या है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए। अब ये कह रहा है उसे 1680 रुपए में बेच दिया। अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है, आप मुझे बताओ। खरीदा है
कितने में? तो आप ये कह दोगे सर खरीदा है वो कितने में है? 1200 रुपए में। और उस पे जो मरम्मत की, रिपेयरिंग की, वो कितने की? 200 रुपए की। अब मुझे बताओ टोटल सीपी क्या हो जाएगा? तो आप ये कह दोगे सर टोटल सीपी है ना, वो कितना हो जाएगा? 1400। अब मुझे बताओ एसपी कितना है? तो आप ये कह दोगे सर 1680। 1400 रुपए में खरीद कर 1680 रुपए में बेच दिया, तो आप मुझे इतना बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप ये कह दोगे सर 280 रुपए का। ये लाभ कहां से हुआ? 1400 से हुआ। और हमें किस पे चाहिए? 100 पे चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 14 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझते हुए चलते। देखिए अगला सवाल है, रविंद्र ने एक वस्तु 600 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेची? 600 रुपए में बेची, जिस पर रविंद्र को 60 रुपए का लाभ होता है। तो बताओ रविंद्र का लाभ प्रतिशत क्या है? जितना बताइए। हमारे पास सीपी है नहीं, एसपी है। हाँ जी, एसपी दिया गया है। कितना दिया है? तो आप कह दोगे सर। आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का है? तो आप ये कह दोगे सर प्रॉफिट है 60। मुझे बताइएगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसपी और प्रॉफिट का रिश्ता क्या है? तो आप कह दोगे सर माइनस हो जाना, घटना। तो 600 में से 60 कम कर देंगे तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा? तो 540। कितना आ जाएगा? 540। अब आपने इस चीज को समझने की कोशिश की होगी कि 540 में खरीदा और 60 रुपए लाभ के साथ बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 60 रुपए का। और कितने से हुआ? तो आप ये कह दोगे सर 540 रुपए पे हुआ। हमें किस पे चाहिए? 100 पे चाहिए। तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है। और 6 से काट दो, 6 से एक बार और 6 से 9 बार। तो ये कितना हो गया? 100/9। भाग देंगे तो 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 11 सही 1/9% का लाभ। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, रामू bought an old scooter at Rs 7,000 rupees and he gave Rs 1,000 on repairing of scooter. If he sold the scooter at Rs 10,000 rupees, then find the profit percent. रामू एक स्कूटर है तो 7,000 रुपए में खरीदता है और 1,000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है और उसे 10,000 रुपए में बेच देता है। मुझे बताओ सीपी खरीदा कितने में? 7,000 रुपए में। और उस पे खर्च कितना कर दिया? तो आप ये कह दोगे सर 1,000 रुपए। मुझे बताओ उसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 8,000। और उसका एसपी कितना है? तो आप ये कह दोगे सर 10,000। तो आप ये कह सकते हो कि 8,000 रुपए में खरीद कर उसे 10,000 में बेचा तो 2,000 रुपए का लाभ हुआ। और ये लाभ कहां से हुआ? तो आप ये कह दोगे सर 8। अब हमें चाहिए किस पे? 100 पे। तो गुणा में कर दीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना सभी लोग। ये कह रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:21। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का सीपी और एसपी है, वो कितना है? 20:21। 20 रुपए में खरीदा, 21 रुपए में बेचा, तो आप ये कह दोगे सर 1 रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ कहां से हुआ? तो आप कह दोगे सर 20 रुपए से। हमें चाहिए किस पे? 100 पे। 20 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहा? आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कह रहा है एक आदमी है, एक पुरानी टाइप मशीन को 1200 रुपए में खरीदता है। ये सवाल तो आ गया, इसके आगे हम और बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:7। तो वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? तो आप ये कह सकते हो सर सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है? 5:7। 5 रुपए में खरीदा, 7 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का लाभ हुआ।
ये लाभ कहाँ से हुआ? 5 रुपए से। हमें किस पे चाहिए? 100 पे। 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40% का। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु की लागत मूल्य का 1.5 गुना है। कहा कि किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी का 1.5 गुना है। अगर ये विक्रय मूल्य एसपी है, उसके क्रय मूल्य का कितना है? 1.5 गुना। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 1.5। तो हम ये कह सकते हैं 1 रुपए में खरीद कर 1.5 रुपए में बेचा गया, तो 0.5 रुपए का क्या हुआ? लाभ। ये लाभ कहाँ से हुआ? 1 से। हमें किस पे चाहिए? 100। देखो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, इसको इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा? ये 5। एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो एक जीरो हटा दीजिए, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 50%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 50। प्यारे विद्यार्थी, इसको एक और तरीके से समझे, सीखने की कोशिश करना ध्यान से। देखो ध्यान देना सभी लोग और समझने की कोशिश। अगर आपको ये कहा जाए, देखो मैं अगर आपको कहूं कि ए और बी का अनुपात ये 3 है और ये 1.5, तो जब भी यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट को हटाने के लिए दूसरी तरफ एक जीरो लगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 15। अब काट के देखो, ये 1 और ये कितना हुआ? तो क्या रेशियो हुआ? 2:1। अब देखो हमारे सवाल में ये कह रहा था सीपी और एसपी है। सीपी का 1.5 गुना क्या है? एसपी है। तो ये 1 है, तो ये कितना हुआ? 1.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? जीरो। ये 10 हुआ और ये कितना हुआ? 15। काट के छोटा कर सकते हो, या यही देख लो, 10 रुपए का खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए का लाभ हुआ। कहाँ से हुआ? 10 रुपए से। हमें किस पे चाहिए? 100 पे। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 50% का। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अब से पहले तो हमने लाभ प्रतिशत के बारे में जानने की कोशिश की, अब हमारे पास में सवाल आया है हानि प्रतिशत का। समझते हुए चलना। इतना पता है हानि होती कब है? तब आप ये कहोगे सर क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो तब हमें हानि होती है, यानी कि खरीदे ज्यादा में और बेचे कम में, तब हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी, यानी कि सीपी है कितना? 1500 रुपए। और एसपी है कितना? तो आप ये कह दोगे सर 1200। 1500 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कितने की? 1500 और 1200 का डिफरेंस कितना है? तो आप कह दोगे सर 300 रुपए। 300 रुपए की हानि। अभी कह रहा है हानि प्रतिशत बता दीजिए। 300 रुपए की हानि हुई है, वो किस पे हुई है? 1500 पे। और हमें किस पे चाहिए? 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 15 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है राम ने एक मशीन 10,000 रुपए में खरीदी और उसे मोहन को 9,000 रुपए में बेच दिया, तो पूछा है कि राम को कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो आप ये कह दोगे सर राम ने एक मशीन खरीदी, वो कितने में खरीदी? 10,000 रुपए में। और उसे मोहन को बेच दिया, कितने में बेचा? तो आप ये कह दोगे सर 9,000। तो हमें ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो हमें क्या हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर लॉस, हानि हो जाएगी। कितने रुपए की? इन दोनों के डिफरेंस की। तो डिफरेंस कितना है? तो आप ये कह दोगे सर 1000। 1000 रुपए का लॉस हो गया। अब हमें पूछा कि लॉस परसेंटेज बता दो, तो ये 1000 रुपए की जो हानि हुई है वो किस पे हुई है? 10,000 पे। और हमें किस पे चाहिए? 100 पे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 10% की हानि। कितने परसेंट की हानि हुई? 10% की हानि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हमारा आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने में हमारा यहाँ पे पहली टाइप, ये वाली जो टाइप है वो समझ में आई, समाप्त हो गई। हमने आज सीखा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में हमने कुछ बातें और ऐड करके सीखने की कोशिश की, क्या कि किसी वस्तु को खरीदने से लेकर उस वस्तु को बेचने तक जो भी उस पे खर्च किया जाता है वो उसके क्रय मूल्य में जुड़कर टोटल क्रय मूल्य में बन जाता है, टोटल क्रय मूल्य में बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को और हमारी जो भी चीजें हैं इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना। थैंक्स फॉर लर्निंग। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।